जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा संचालक होने के नाते ये बहुत ही दृढ़ता के साथ और संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ बैठिए, खामोशी से बैठिए। आप अपनी बातें अपने घर पे भी कर सकती हैं, बाद में भी कर सकती हैं। और जैसा कि भाई हनीफ खान साहब ने कहा है, जिन बातों के लिए उन्होंने कहा है उन बातों का पूरा ख्याल रखें। सबसे पहले एक बार फिर इस प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में मोहम्मद जावेद साहब, बब्बू खान, परवेज आलम खान, मोहम्मद कासिम कुरैशी, मोहम्मद नफीस साहब, परवेज आलम खान साहब, अब्दुल रहमान और भाई मोहम्मद नईम साहब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और इस कामयाब जो उन्होंने तैयारियां की, इसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जो बोल रहे हैं इनका नाम क्या है? ये अरे कारी जबीर। मैं रिजवाना जी को बुलवाई। उत्तर प्रदेश के नौजवान क़यादत, नौजवान लीडर भाई मोहम्मद परवेज आलम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी महिला सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि रश्मि का ये नहीं देखिएगा हम लोग हिंदू है कि मुस्लिम है, एक भाई जितना चाहिए बस। आप ये देखिएगा मेरा भाई हर तरफ से हम लोग के साथ में खड़ा है। मेरा हनीफ खान को जिताइएगा। सुजाता सिंह जी से कि वो आए और मेरे भाई, हम सब के भाई मोहम्मद हनीफ खान साहब के लिए दुआ करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने कीमती समय निकालकर इस समय आप लोग उनका मदद के साथ आइए, क्योंकि वो भी हमारे लिए दिन रात मदद करते हैं। 2 बजे फोन करो तो उनका फोन उठता है, किसी को मदद चाहिए तो उनका फोन उठता है, किसी ने बुलाया है तो उनका फोन उठता है। हर समय गाड़ी पर धुआं करते हैं। ऐसा नहीं है गाड़ी पानी से चलती है, गाड़ी तेल से चलती है, समय शरीर से चलता है। उन्होंने कभी अपने शरीर की, अपने वक्त की, अपने परिवार की चिंता न करते हुए हमारी मदद की है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम भी उनका उतने ही मन से स्वागत करें, उनका ध्यान रखें, उनके लिए तैयार रहें। मैं भी आपके पास समय समय पर उनसे उनके लिए वोट मांगने के लिए आऊंगी। मुझे देख लीजिएगा, मैं हर समय उनके साथ हूँ। मैं भी दिन रात की परवाह किए बिना उनके साथ खड़ी रहूंगी, मेरा वादा है। और हनीफ भाई को तहे दिल से बहुत बहुत उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि मेरे हनीफ भाई जीत जाए, ताकि हमारी भी वैल्यू बढ़ जाए, लोग हमें पहचानने लगे। अभी हमारी पहचान बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और बदलिएगा। आज इस मंच पर बैठे हुए हमारे चीफ गेस्ट भी हमारी लक्ष्मी जी हैं, सुनीता जी हैं, सुनीता खान जी हैं और हमारे बड़े भाई हनीफ खान। आज मेरी बहनों, सबसे पहले तो तुम लोगों को सलाम और अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे भाई ने, वैसे तो मेरे भाई जो भी प्रोग्राम करते हैं वो सब नंबर 1 पर होता है, उसको बताने की और समझाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज इस ग्राउंड में मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां यहाँ पर आई हुई उपस्थित हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। घबराहट होनी चाहिए, क्या बात है, नाश्ता कर लीजिए क्या?
हमारे भाई को खुशी में बैठा लिया ना। हनीफ खान जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, हमारी बहनों का, हमारी माओ का, हमारी आवाज में कमी है, आवाज तेजी कर लो, बहुत बोलना पड़ेगा। आज महिलाओं को सम्मेलन के लिए नहीं करेंगी, किसी का साथ नहीं देंगी, पोलिंग पर वोट डालने नहीं देंगी, और अगर डालेगा वोट तो सिर्फ मोहम्मद हनीफ खान है। आप उसको आजमा के देख लीजिए, अभी आजमा लीजिए। दो तारुफ करते हैं। अभी मैं जिस क्षेत्र में रहती थी, उसका बच्चा बहुत बीमार है, तो उसके पड़ोसी लोग हमारे सामने ने बताया कि उसका बच्चा बहुत बीमार है, आप किसी भी तरह से जरा से हनीफ भाई से कह दीजिए, वही थोड़ा सा सोच लगा दें। हनीफ भाई से जैसे ही बताया, दल के आदमी को तुम वोट देने के लिए कह रहे हो, बताओ उससे मैं मिल सकती हूँ जब भी चाहूँ। किसी भी पार्टी का लीडर आपसे जब चुनाव लड़ने आएगा, आप अपने भाई मोहम्मद हनीफ खान के साथ अपना वोट देकर भाई हनीफ खान को अपना मोहम्मद हनीफ खान साहब को देना है। अब मैं दिल्ली से आई हुई महिला मजबूत नेतृत्व जो ज्यादातर दौरे पे रहती है, इस सम्मेलन में दिल्ली से हनीफ भाई के लिए आई हुई महिला नेतृत्व मोहतरमा रश्मि गुप्ता जी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और मोहम्मद हनीफ खान साहब के लिए अपने आशीर्वाद और अपने ख्यालात का इजहार करें। और मैं उनको इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूं, फानूस बन के आपकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के आपकी हिफाजत खुदा करे, आप कायम रहें हमेशा आपकी हिफाजत खुदा करे, आप कायम रहें हमेशा आपकी हिफाजत खुदा करे। मोहतरमा रश्मि गुप्ता जी माइक पर। शुक्रिया और धन्यवाद भी सभी को। सबसे पहले मैं आज सशक्त महिलाएं हो चुकी हैं हमारे देश कि वो आज यहाँ पे इतनी अच्छी गिनती में प्रस्तुत हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बोलूंगी, महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। बहुत 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 थैंक यू करना चाहूंगी और धन्यवाद और शुक्रिया हनीफ भाई जी का, जिन्होंने इतना मान सम्मान और इतनी इज्जत अफजाई करी है। आज बहुत अच्छा लगा इस तरीके से महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया। ये माला मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए भी है, क्योंकि अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो सारी महिलाओं को भी आगे बढ़ाती है। तो ये हनीफ जी की सोच है कि वो महिलाओं के प्रति भी इतने नेक हृदय हैं, उनको एक साथ रखना चाहते हैं, उनको एक स्तर पे लाना चाहते हैं कि महिलाएं भी आगे बढ़े, जीवन में अपने खुद के निर्णय ले सके। तो आज उनकी ये सोच भी सामने आई है इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्या बताइए, ये बात सही नहीं है? जोर से बोलिए। और इसी बात पे हनीफ भाई के लिए एक बहुत अच्छी ताली। यहाँ पे प्रस्तुत जितनी भी सम्मान की हकदार महिलाएं हैं, सभी एक एक महिला, एक एक बहन, एक एक मम्मी, दादी, आंटी, जो भी है, माएँ, बड़े बुजुर्ग भी बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आज यहाँ पे आने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने ये दिखा दिया है कि हमें भी ताकत है, हम भी अपना नेता चुन सकते हैं और हम भी उतने ही वोट के हकदार हैं जितने की एक पुरुष होते हैं। सिर्फ वही ये फैसला नहीं लेंगे कि हमारा नेता कौन हो। और हम सब लोगों को, मैं आप बहुत सारा दीदी ने भी बोला और
सुजाता बहन ने भी बोला, बहुत सारी बातें की, अच्छी बातें आप लोगों को बताई। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को कृपया ध्यान से सुनें। आप लोग यहाँ पे आए, आपसे जो भी कहा गया, जो भी बात थी, लेकिन यहाँ पे आने का हमारा मकसद क्या था? यहाँ पे आने का हमारा जो एक मकसद है वो ये कि हम अपने निर्णय खुद लेने लायक बने। महिलाओं को भी सशक्त होना चाहिए। आज जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, आपके ही बीच की एक इंसान हूँ, आपके ही बीच से आई हूँ यहाँ पर। और इसलिए क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम महिलाएं, हिंदुत्व कुछ नहीं, मैं खुद एक ऐसी इंसान हूँ जो सिर्फ इंसानियत पे भरोसा रखती हूँ। मेरे लिए कोई धर्म, कोई जाति, कुछ भी आगे नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले क्या है? इंसानियत। अगर मैं ऐसा सोचती तो आज मैं इस कार्यक्रम में नहीं आती। मैं कहती कि क्या है, हनीफ भाई अगर ऐसी सोच रखते तो वो मुझे ना बुलाते। समझ रहे हैं ना आप? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी है इंसानियत का होना और राष्ट्र प्रेम का होना। हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, हम उस देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। वो लोग कौन है उससे हमें कोई नहीं है, उन लोगों के लिए कर रहे हैं, हम उस देश के लिए कर रहे हैं, उस राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, अपने मोहल्ले के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कर रहे हैं। और अगर वो रात दिन, जैसा कि रशीदा दीदी ने बताया कि वो किस तरह से 2 बजे 3 बजे जब भी किसी का जरूरत होती है तो वो हाजिर होते हैं, और इस तरीके के नेता बहुत कम गिने चुने चुनिंदा नेताओं में से एक है। इसलिए हनीफ जी के लिए भी एक बार मैं कहूंगी, हनीफ भाई जिंदाबाद, हनीफ भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो एक ऐसे सशक्त नेता के रूप में यहाँ आ रहे हैं जिनके लिए महिलाएं पुरुष सब एक समान है, देश सर्वोपरि है, इंसानियत सर्वोपरि है। ऐसे लोगों की हमको, हमारे समाज को जरूरत है, जो सबको एक साथ लेकर चल सकता हो। ऐसा नेता ही हमको चाहिए, जो ये ना कहे कि ये बहू है, ये बेटी है, ये तो कोई वो नहीं, इसको तो घर में रहना चाहिए। नहीं तो वो आज आप लोगों को प्रेरणा ना देते अपने घर से बाहर निकलने की, और जब इलेक्शन आते हैं तो वो खुद जाते घरों में और आप लोगों से जाके विनती कर लेते। यहाँ पर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मानते हैं आप लोग ये? आज आप यहाँ पे निकल के आते हैं तो इससे बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है कि आप लोग सशक्त बने, महिलाएं सशक्त बने, आगे बढ़े, अपने फैसले खुद ले, अपने परिवार को चलाती महिलाएं कोई कमजोर नहीं होती हैं। बहन जी आपने बोला था, महिलाएं कहीं से कमजोर नहीं है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने, अल्लाह ताला ने हमको खुद इस तरह से बनाया है। हम ना होते तो कुछ नहीं होता। हमसे घर चलता है, हमसे परिवार चलता है। अगर एक महीना रुक जाए, घर का सारा माहौल खराब हो जाता है। क्या ये बात सही नहीं है? ये सारी बातें आज इस बात का प्रमाण है। और मैं तहे दिल से आप सबका, एक एक व्यक्ति का, एक एक यहाँ पे बैठे जनों का सम्मान करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपने हाथ में अपनी कमान ली है और ये फैसला किया है कि आने वाले समय में हमको किस तरह का राजनेता चाहिए हमारे लिए। इसी बात पे मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगी, जो भी करिए सोच समझ के करिए, बुद्धि से करिए, समझ के करिए। सिर्फ ये मत देखिए कि हम यहाँ आए और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, नहीं। आप अपना विवेक इस्तेमाल करिए और अपनी बुद्धि से सोचिए। 100 हजारों लोग आएंगे, क्या 2 साल पहले से कोई ऐसी अपनी व्यवस्था करता है? क्या कोई नेता और हनीफ भाई के अलावा और कौन आया इस मोहल्ले में जिसने आकर के आप लोगों को इस तरीके से बुलाया या कहा? जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से जुड़ने का उनका प्रयास है, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, जन कल्याण, देश कल्याण और हम सबका कल्याण। मैं ज्यादा वक्त तो आपका नहीं लूंगी। अंत में समाप्त करते समय बस यही कहूंगी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। एक बार और मैं कहूंगी, भारत माता की, भारत माता की, हनीफ भाई, हनीफ भाई। और हम लोगों को ये याद रखना है कि हम में एक ताकत है और हम महिलाएं किसी से कम नहीं।
आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, मुझे सम्मान दिया, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। नमस्कार। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस मौके को गंवाइएगा नहीं और हर हाल में हर शरीर मेरी माँ और बहनें, मैं एक बार फिर इस कामयाब इजलास महिला सम्मेलन की कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए एक बार फिर मैं ईमानदार भी है, संघर्षशील भी है और जिद्दोजहद करने वाला भी है और आपने उनकी दावत पर लब्बैक कहकर ये साबित कर दिया है कि आने वाले इंतखाब में, आने वाले चुनाव के साथ अपनी आवाज मिला दीजिए मेरी आवाज के साथ भाई मोहम्मद हनीफ खान साहब। पहले तो हमारी बहनें और हमारी माँ हमसे वादा करें अपना एक हाथ उठा के आगामी चुनाव में आप हमको चुनाव जिताएंगे। मंच पर उपस्थित सदन में देखने के लिए दूर से चल के बार बार हमारे कार्यक्रम में हमारे लिए आती हैं, समाज सेवी हैं रेशमी गुप्ता जी, जब मैंने एक राजनीतिक पार्टी छोड़ी थी उस समय सहारे की जरूरत थी। हमारी बड़ी बहन महिलाओं में अपनी ताकत रखने वाली रिजवाना सिद्दीकी जी, जब हम बहुत सियासी संकट में थे, लोगों की तलाश कर रहे थे, तो हमारी बहन अनीसा बानो जी बहुसंख्यक मतलब हिंदू वर्ग में हमको एक समझदार, एक समाज सेवी लीडर की जरूरत थी और हमारी बड़ी बहन सुरेखा सिंह जी, हमारे भाई पुराने साथी अरुण डेविड जी, हमारा बचपने का साथी हमारा भाई वफादार परवेज आलम खान साहब, हमारा लेखक भाई निशान खान साहब, दिन रात काम करने वाला हमारा साथी मोहम्मद रशीद साहब, पल पल पर भावुक होने वाला साथी भाई मोहम्मद हासिम सिद्दीकी साहब, इस संकट का साथी तन बन धन से साथ में रहने वाला युवा नेता यादव जाबिर साहब, हमारा कासिम कुरैशी साहब और जिले की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले और इस कार्यक्रम में बहुत अहम मदद करने वाले जिला के अध्यक्ष मोहम्मद दावर मलिक साहब, मोहम्मद आसिफ खान साहब, हमारा दिन रात का साथी और रात दिन अपने बच्चों को छोड़ के हमारी सेवा करता है नफीस अकबर साहब, हमारा छोटा भाई पप्पू खान साहब और उसका बेटा अब्दुल रहमान साहब, हमारे मौसा के लड़के भाई आमिर अली साहब, मेरे बहनोई नईम साहब, कलीम साहब, उपस्थित
नेतागण, मंच पर उपस्थित हमारी महिलाएं और सामने बैठी हमारी बहनें, आज पुराने लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की चुनावी तैयारी को लेकर हमारी बड़ी संख्या में हमारी बुजुर्ग है। अगर महिलाएं ठान ले तो भाई की राजनीतिक जीवन को भी आबाद कर देंगी। हमारी बहनें, हमारी औरतें, विशेष रूप से मध्यम वर्ग की, असहाय है, कमजोर है, पीड़ित है, परेशान है, आर्थिक तंगी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से आज हमारी बहन लड़ रही है। मेरा राजनीतिक जीवन 31 साल का है। बहुत सी छोटी सी उम्र में, 13 साल की उम्र में मैं आपकी सेवा करने के लिए निकला था और आज आपके उत्थान के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी भलाई के लिए आज मैं निरंतर संघर्ष कर रहा हूं। मैं जिस एक राजनीतिक दल में था वहां मैंने 28 साल प्रतिदिन 18 घंटे दिए। 2007 में टिकट काट दिया, बात बनने नहीं दिया। उसके बाद मैंने उनको अलविदा कर दिया। और राजनीति में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और जनता की अदालत में हम चले वालों के नेता है, व्यापारी वकीलों के नेता है, पीछे वाले ठेले वाले टेम्पो वालों का नेता हूँ। हमारा जीवन संघर्ष कर रहा है। 1000 से ज्यादा हमारे ऊपर लाठियां शरीर पे टिकती है। 2 दर्शन से ज्यादा मैंने जेल की यात्रा करी है। न डरने वाला आदमी हूँ। जेल के बाद जेल नहीं और मौत के बाद मौत नहीं। हम अपनी बहनों से कहने आए हैं, चुनाव में अभी 15 महीने हैं, मगर आपके भाई के लिए 15 दिन। मैं सोता नहीं। मेरे घर वालों को लगता होगा कि जब कमरे में भाई सो रहा है, सोता नहीं। कभी 3 बजे सोता हूँ, कभी 4 बजे सोता हूँ, क्योंकि मेरे ये चुनाव मेरे इज्जत का है, ये चुनाव मेरे सम्मान का है, ये चुनाव मेरे सम्मान का है। इसलिए बहनों से अपील है कि भाई की याद रखना। तुम्हारे एक वोट से सरकार बनेगी नहीं, तुम्हारे एक वोट से सरकार गिरेगी नहीं, मगर तुम्हारे एक वोट से लब्बे कहने वाला और एक आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदन में पहुंच जाएगा। हम लोगों ने तय किया है, बहुत काम करेंगे, चिंता मत करना। बहुत गरीबी से निकला और लड़ने का हमने ऐलान किया तो कुछ कथा कथित लोग जो दिन रात हमसे मदद देते हैं, और जब कभी उनसे हम कहते हैं कि भाई चुनाव जिता देना, तो वो कहते हैं कि किस पार्टी से लड़ेंगे। 31 साल लेने के बाद कह रहे हो किस पार्टी से लड़ेंगे। आपको तो ये कहना चाहिए कि हनीफ भाई कोई पार्टी टिकट न दे, निर्दलीय लड़ जाओ और जिता देंगे हम लोग। हमारे नाम के आगे पार्टी ढूंढ रहे हो। एक लीडर, एक नेता के आगे पार्टी का सवाल खड़ा करते हो।
इसलिए साथियों से मेरी अपील है, अपनी बहनों से अपील है, अपनी माँ से गुजारिश है, आज बहुत खुश है। देखो कोई आया जो हमारे वालिद ने हमको हमें जो चीजें जो गए थे वही मेरी अहमियत के रात में जब फोन आता है, जब मोबाइल हम नहीं देख पाते हैं और जब हमारी अहलिया मोबाइल देख लेती है। रिजवाना सिद्दीकी की एक पीड़ा थी, एक महिला खत्म हो गई और रात में फोन आया तो वो फोन हमने नहीं देख पाए। मेरी अहलिया ने फोन को बुझते और जलते देखा और हमसे कहा कि देखिए फोन आया। हमने देखा कि मेरी बहन रिजवाना का आया और रिजवाना से मैंने कहा कि घर छोड़ दो और रात्रि में और मरने वाली महिला के परिवार के साथ ताकत के साथ खड़े होना और हम भी आ रहे हैं। हाँ साहब, मैं MP नहीं हूँ, मैं MLA नहीं हूँ, मैं पार्षद नहीं हूँ, मैं चुना हुआ सदन में किसी भी मेंबर नहीं हूँ। उसके बावजूद भी और मंच पर बैठी महिलाओं का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ताकत के साथ हमारा भी इतिहास बनाना जाएगा। और हनीफ खान अगर लखनऊ पश्चिम से MLA हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में खंजर वाले कब्रिस्तान के अंदर दिखाई और जो खंजर वाले कब्रिस्तान में टंकी रखने पानी की वो मेरी है और बिजली के साथ अभी रुक जाइए। पालागंज है, वहाँ पे 1 करोड़ 18 लाख का विकास कराया। उसके बगल में माधव कन्हैया वार्ड 5 करोड़ 95 लाख रुपए लगाए। उसके बगल में न्यू हजरतगंज पड़ता में 3 करोड़ रुपए लगाए। उसके बगल में न्यू हजरतगंज पड़ता में दोती है 1 करोड़ 75 लाख। उसके बगल में शहादतगंज वार्ड है 2 करोड़ 18 लाख 51 लाख लगाए। और उसके बगल में आनंदनगर है 3 करोड़ और उसके बगल में लेबर कॉलोनी है 5 करोड़ 95 लाख 1 करोड़ 96 लाख का लाख लगाया। 1 करोड़ 7 लाख रुपए के इंटरलॉकिंग के रास्ते बनाए। 26 पोल लगाए, 26 लाइट लगाए, 8 हाई पास लगाई, 4 समर टेबल लगाए, गुप्ता कब्रिस्तान पूरा किया, 4 लाख इंटरलॉकिंग के रास्ते बना दिए और 26 पोल 26 लाख 8 हाई पास 3 हमने समर टेबल दिए और 22 लाख 22,000 रुपए की रास्ते लगाए। 8 पोल 8 लाइट 2 हाई पास अरे उसका लाइव कर दो, लाइव कर दो। आप हमारी तरफ देखिएगा नहीं तो हाँ। अरे जी एक बार इधर देख लीजिए, फोटो हो जाएगी। अरे एक बार इधर इधर लाइए, सबके हाथ दर्द करने लगी फिर आपको नीचे करिए। हाँ हाँ हो गया। गर्मी में थोड़ी देर बर्दाश्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आराम से। फोटो उठा रही है, समझा रही है, फोटो आ रहा था। कितने लोग भी हैं? 5 मिनट काम हो रहा है। उठा हुआ है भाई। ये सबसे अच्छा जरा सी वीडियो बना लो भाई, इसको बना दीजिए। नहीं ये वाली बहुत
बहुत हो जाएगा 2 मिनट चाहिए 5 बजे आप अरे तो उठा रही है आपको मेरा मैसेज आज की डेट हमारा चैनल का सब्सक्राइब बात नहीं है अगर ठीक है इसलिए 24/7 की न्यूज़ भी सब उठा रही है अभी 2 मिनट हुए, अभी 3 मिनट और। नहीं आप जो पीछे जिनके पास झोला है पाँच मिनट हाथ उठाने में न थकिए, अभी लाइन लगाना है वहाँ घंटों। हनीफ भाई को वोट डालने के लिए घंटों, वोट डालने के लिए घंटों लाइन लगाना है। 5 मिनट तो थक जाएगी वहाँ। सब लोग तमाम खवातीन खड़ी हो जाए, तमाम खवातीन खड़ी हो जाए, ताली बजाकर जोरदार इस्तकबाल करें, तालियां बजाकर अपनी जगह पर ताली बजाकर भाई मोहम्मद हनीफ खान साहब का जोरदार इस्तकबाल करें। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे साथ है। हनीफ खान जिंदाबाद, हनीफ खान जिंदाबाद, हनीफ खान जिंदाबाद। पीछे दबिए महिलाओं ने भाई मोहम्मद हनीफ खान साहब को हार पहनाकर हो गया उनका स्वागत किया, उनका इस्तकबाल किया। आप इधर आगे आइए, यहाँ खड़े हो, यहाँ महिला सम्मेलन में महिलाओं ने क्रांतिकारी नेता, मुजाहिद कौमी लीडर, समाजी बलोच स्वाधीन भाई मोहम्मद हनीफ खान को हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। ये एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हनीफ खान जिंदाबाद, हनीफ खान जिंदाबाद। पश्चिम का विधायक कैसे हो, पश्चिम का विधायक कैसे हो, हनीफ खान जिंदाबाद। सुजाता कटारिया हनीफ खान